हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन में हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये आपके मैरिड पार्टनर, आपके लवर, आपके एक्स, आपके क्रश, आपके सीक्रेट एडमायरर कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो रीडिंग कलेक्टिव रहने वाली है एंड जेंडर न्यूट्रल रहने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी फीलिंग्स जस्ट अ मिनट क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। वन मोर कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, नो कांटेक्ट के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, देखिए वैसे तो मैंने आपको बताया था कि रीडिंग जेंडर न्यूट्रल रहने वाली है एंड नो सभी साइन इंक्लूड हैं। ओके, बट यहाँ पर जो भी साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 7। ओके, ओनली 7, नो 7, 10, 7 अगेन, 9 एंड 6, 6, 7, 9, 10 ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे 76, 79 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 77 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, जुलाई का मंथ, सितंबर का मंथ, जून का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का मंथ। ओके, तो चलिए 777 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके, 15 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यस, तो 15 आपकी बर्थडे हो सकती है, या 6 नंबर आपके लिए अगेन इम्पॉर्टेंट। यस, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग या तो डॉक्टर्स हो सकते हैं, मेडिसिन के डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, या तो ये आपके पार्टनर हैं। ओके, आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, वेलकम। एंड अगर आप लोग हीलर्स हैं, रेकी हीलर, इस टाइप से कुछ भी हो सकते हैं। मतलब आप दोनों का जो प्रोफेशन है वो लगभग एक ही जैसा है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो भी हीलर होते हैं, मतलब दूसरों की दुख दर्द को कम करना, एनजीओज वगैरह इस टाइप से। तो आप अगर दोनों लोग जॉब करते हैं तो दोनों की जॉब सिमिलर हो सकती है, या ये हो सकता है कि आप दोनों ने अपनी लाइफ में सेम पेन झेला हो। ओके, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आपको भी किसी रिलेशनशिप में किसी ने डिच किया एंड इनको भी किसी ने डिच किया, आपका भी डिवोर्स हो गया है, इनका भी डिवोर्स हो गया है, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं एंड खुद भी हील होना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपने इनके हर्ट चक्रा को ओपन किया है। अगर इनको किसी ने पास्ट में डिच किया था लव रिलेशन में या मैरिटल लाइफ में, तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने हार्ट को क्लोज कर दिया था, किसी और को अपने दिल में दस्तक नहीं देने दी थी। लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। लेकिन इनके दिल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो इनको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब वो नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर आपके पास आएँ। कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। यस, थर्ड पार्टी इनका करियर भी हो सकता है कि इनके ऊपर करियर का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इनकी लाइफ में एंड इनको बिल्कुल मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है इनको, बट इनको आपकी तरफ आने की एक डिज़ायर है, वो बहुत ज़्यादा बहुत तगड़ी डिज़ायर है इनकी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। इनका मन करता है कि जैसे ये बिल्कुल बिजली की तरह है, लाइट की स्पीड से आपकी तरफ आ जाएं। यस, क्योंकि आपको ये अबंडेंस मान रहे हैं। अबंडेंस का मतलब देखिए हमेशा पैसा नहीं होता है, कुछ सिचुएशन में पैसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं। बट ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप लोग रिच हो सकते हैं
या आपके पास लव इतना है, इनको आपके साथ इतना लवी डवी फील हुआ है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इनको मिल जाते हैं तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ जाएगी, मतलब इनका दिल भर जाएगा। वही बात है ना कि दिल खाली है तो दिल भर जाएगा अगर आप इनके पास पहुंच जाते हैं। यस, कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा ड्रैगन की तरह है, अब्यूज़िव हो सकती है, फायरी हो सकती है, बहुत तेज़ हो सकती है, एंड आपके पार्टनर की हालत ख़राब रहती है थर्ड पार्टी के सामने। मतलब ये थर्ड पार्टी के सामने जी हजूरी कर लेते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि थर्ड पार्टी से क्लियर कट कोई बात कर पाएँ। यस, कोई पर्सन है इनके पास, मतलब ये अगर किसी से आपके बारे में सुन लेते हैं तो हो सकता है कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो, या ये आपके आसपास कहीं रहते हो, नेबरहुड में हो सकते हैं, या आपके ख़ानदान में कोई रिलेटिव हो सकते हैं। तो ये आपके बारे में अगर किसी से सुनते हैं तो इनके कान खड़े हो जाते हैं। यस, हो सकता है कि कोई आजकल आपके बारे में बात कर रहा हो सकता है कि आजकल आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हों जिसकी वजह से लोग आपके बारे में बातें कर रहे हों। ओके, एंड ये जो भी पर्सन है ये आपका नाम लेकर इनके सामने बोलता है तो इनका पैशन इग्नाइट हो जाता है, एंड इनका मन करता है कि बहुत स्पीड से दौड़ते भागते आपकी तरफ आ जाएं। यस, मतलब हार्डली कंट्रोल कर पाते हैं अपने ऊपर। अगर आप इनको छोड़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये शायद मैंने बताया था ना कि किसी इमोशनल ब्लैकमेल में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, करियर इशू हो सकता है। तो ये अगर आप इनको अगर आपने सोचा है कि आप इनको छोड़ देंगे या ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, तो ये आपसे चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब हो सकता है इन्होंने अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आपको लंबे टाइम तक लटका के रखा है। आप इनका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको ये दिलासा देते रहे कि चलो सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन फाइनली या तो आपने मूव ऑन कर लिया है या फिलहाल आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन हो चुका है। वैसे भी रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों की ही है, तो नो डाउट आपने ऐसे ही कुछ किया है, आप लोगों की बातचीत बंद है या बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है। ओके, तो आपका इस तरीके से रूठ के जाना या डिसअपॉइंट हो जाना इनको इतना बुरा लग रहा है कि अगर ये पहले भेड़ चाल में शामिल थे, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही करना। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब ये अपने शल से बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं, देखिए कोई इंसान सीधा साधा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर से फायर नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर जो है अंदर से लॉइन है, लेकिन कुछ सिचुएशन की वजह से, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ जब हो जाते हैं, या फैमिली का प्रेशर हो जाता है, या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान अपनी डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस कर देता है। तो हो सकता है कि इन्होंने किसी वजह से आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, या ये मतलब देखिए आप देख सकते हैं इनको भी नीड आपकी उतनी ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नीड है, इनको नहीं है। तो अगर आप छोड़ के जाएंगे तो ये आपको कैसे जाने देंगे? ये बिल्कुल नहीं जाने दे सकते आपको। ओके, इसी वजह से आपका छोड़ के जाना, आपका रूठ जाना इनको इतना बुरा लग रहा है कि ये अब अपने कवर से बाहर निकल रहे हैं। अगर ये पहले चुपचाप रहते थे, किसी के अगेंस्ट कुछ बोलते नहीं थे, इंट्रोवर्ट थे, शाई थे, ज़्यादा खुल के आपके सामने नहीं आते थे, साइन या जेस्चर के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे, तो अब ये खुल के आपके सामने आएंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का आप लोग शॉक्ड होने वाले हैं, क्योंकि आपने इनकी जो पर्सनैलिटी देखी है उससे जस्ट डिफरेंट पर्सनैलिटी आप लोग देखने वाले हैं। ओके, यस, मैंने आपसे कहा था कि ये या तो आपकी फैमिली से, आपके ख़ानदान से हो सकते हैं, या नेबरहुड में हो सकते हैं, एंड ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके साथ मतलब आपके साथ इनके बच्चे हों, फैमिली हो, एंड एक भरा पूरा परिवार चाहते हैं ये। ओके, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ ही कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या आप इनके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। यस, इनका फोकस पेंटिकल्स पर भी है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे या तो इन्होंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे ये, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने पार्टनरशिप में ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है आपके साथ। ओके, ये भी हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए कुछ एफर्ट तो लिए हैं, या ये बहुत टाइम से आप पर अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड ये हो सकता है कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हों, मतलब पैसा जगह जगह पे लगाना, शेयर मार्केट में लगाना,
स्टॉक वगैरह में, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की चीज़ें होती हैं जहाँ पे पैसा लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये पैसा वगैरह लगाते हों एंड इनको हमेशा रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट चाहिए होता है, या ये बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं। तो अगर इन्होंने आपके ऊपर अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशन, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो ये मान के चलिए कि ये उसका रिस्पॉन्स भी चाहते हैं। तो ये इस तरीके से तो आपको जाने नहीं देंगे। ओके, यहाँ पर थोड़े से मुझे आपके पार्टनर मनी माइंडेड भी लग रहे हैं, प्रैक्टिकल, रैशनल, इस तरीके के लग रहे हैं, लेकिन आपसे लव काफ़ी करते हैं। ओके, थोड़ा सा इनका माइंड मटीरियलिस्टिक है। ओके, बट स्टिल, अब देखिए जेंट्स अगर हैं, अगर ये मेल हैं तो वेरी गुड। मेल लोगों का माइंड जो है थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक होना ही चाहिए, क्योंकि लेडीज़ तो ऑटोमेटिकली इमोशनल होती ही हैं। ओके, तो यस, ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए अब लिमिट क्रॉस करने वाले हैं। अगर ये पहले बहुत लिमिटेड रहते थे, बहुत लिमिटेड कॉल करना, मैसेज करना, बहुत कम कम कांटेक्ट करना, ये सब था जिससे परेशान होकर के आपने इनसे मूव ऑन किया है, या आप नाराज़ हो गए हैं, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, तो अब ये सारी कोशिशें करेंगे आपको अपने पास लाने के लिए, क्योंकि जो इंसान आपके लिए चेंज होने को तैयार है, आपके लिए अपने शेल से आने को तैयार है, शेल का मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार है, तो समझ जाइए कि वो इंसान आपसे कितना लव करता है। बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनकी डिज़ायर हैं, आप इनका लव हैं, आप इनका इश्क हैं। ओके, पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं आप लोग। इनको ऐसा फील होता है जैसे आपसे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आपसे जो इमोशनल सपोर्ट इनको मिलता है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो किसी और से कभी हुए ही नहीं। अगर ये किसी और के साथ मैरिड भी हैं तो भी वहाँ पर इनका रिलेशनशिप सिर्फ जिसे कहते हैं कि एक प्रेशर की तरह है, एक एडजस्टमेंट की तरह है, कंप्रोमाइज़ की तरह है, बट रियल लव इनका आप ही हैं। ओके, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी से कभी भी जाने नहीं देंगे। एंड आपने या तो इनकी काउंसलिंग की है, या आप इनके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड ये थर्ड पार्टी के सामने भले ही कितना डरते हों, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुकी है 7 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते रहे हैं, खुल के आपको कभी बताया नहीं। आपको पता था कि ये आपसे लव करते हैं, एंड हो सकता है कि आप इंतज़ार करते करते थक गए एंड आपने जाने का डिसाइड कर लिया। तो ये फीलिंग अब आपको बताएंगे, क्योंकि अब कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। बहुत लव मुझे दिखाई पड़ रहा है, जेन्युइन लव दिखाई पड़ रहा है, डिवाइन लव दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये आपसे सिर्फ आप ही से लव करते हैं, सिर्फ आपके लिए लॉयल हैं, एंड ये आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। यस, यहाँ पे आ चुका है क्वीन ऑफ वैंड्स। आप देखने में बड़े गजब के खूबसूरत हो सकते हैं, या अगर आप खुद को इनकी आंखों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। ओके, काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, साइकिक हीलर भी हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी भी है। आप लोग CEO हो सकते हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, एंड आप लोग अपनी पावर में बैठे हैं, क्योंकि अब आप इनके पास जाने को तैयार नहीं हैं। अगर ये आपसे ट्रू लव करते हैं तो इनको अब अपने शेल से बाहर आना पड़ेगा, ऐसी ज़िद आपके अंदर हो सकती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।